से राब्तों और इमरान खान की रिहाई में नाकामी के इल्जाम भी आयद कर दिए और पार्टी रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतल्लिक भी शकूक व शुबात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने तोशाखाना की समात 27 फरवरी तक मुलतवी करने और GHQ हमला केस की समात 26 तक मुलतवी किए जाने पर इन शकूक का इजहार किया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल हुक्काम के रहमो करम पर तनहा छोड़ दिया गया है और ये ठीक नहीं है। हम इमरान खान से मुलाकात चाहते हैं ताकि उनकी सेहत से मुतल्लिक अवाम को बताया जा सके। इमरान खान की सेहत और जिंदगी के बारे में बताया जाए कि वो ठीक हैं, किस हालात में हैं, ताकि हमारा भी इत्मीनान हो। उनको तनहा जेल अथॉरिटीज के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। फैसल चौधरी की तरह फवाद चौधरी ने भी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीश का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। फवाद चौधरी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सलमान अकरम राजा पर यह इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है कि जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाब फराहम करना है। सलमान अकरम राजा पैनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का कानूनी मुआवन और मददगार रहा। अब कहा जा रहा है कि वह जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हरावल दस्ता होगा। ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। फवाद चौधरी मजीद लिख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं और उन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। फंडिंग का हिसाब देना इसलिए भी जरूरी है। बकौल फवाद चौधरी के तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। सफाई करने वाले अमले को भी फारिग कर दिया गया है, लेकिन रऊफ हसन जैसे लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। फवाद चौधरी रऊफ हसन पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वह हुकूमत को तहरीक इंसाफ के लोगों की फहरिस्तें भी फराहम करते रहे। रऊफ हसन सारी उम्र तनख्वाह एजेंट रहा और अब तक 5 करोड़ से जायद की रकम तनख्वाह की मद में वसूल कर चुका है। आखिर इनकलाब मुफ्त में तो नहीं आता। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि फ्रॉड का अंदाजा लगाइए। तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल एक इलेक्टेड पोस्ट है, लेकिन सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड ले रहा है। इस कॉर्पोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पैनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में उनका मुआवन और पार्टनर रहा और अब तहरीक चला रहा है। फवाद चौधरी ने शेख वकास अकरम पर भी इल्जाम आयद किए हैं। शेख वकास अकरम ने बकौल फवाद चौधरी पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी है। खान साहब को बताया गया कि अरबों रुपए मलेशिया में पेमेंट की मुसद्दिक अब्बासी तहकीकात कर रहे हैं। अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज करने वाले शेख वकास अकरम ने परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज शरीफ से पैसे बटोरे और अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग और सूबाई बजट पर ऐश कर रहा है। फवाद चौधरी ने संगीन इल्जामात लगाते हुए लिखा है कि शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास जैसे लोग लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर करोड़ों रुपया खा गए हैं। इमरान खान आज 570 दिनों से कैद हैं, बुशरा बीबी भी कैद हैं, मगर इस ग्रुप की मौज लगी हुई है। बहरहाल ये तमाशा खत्म होगा। फवाद चौधरी लिख रहे हैं कि इमरान खान के मुकदमात को बगैर वकला को नोटिस किए मुलतवी कर दिया गया है। पिछली दफा ऐसा हुआ तो इमरान खान को बदतरीन हालात में डेथ सेल में बंद कर दिया गया था, जो बाद में उन्होंने खुद बताया। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी फौरी तौर पर अडियाला पहुंचे और जेल के बाहर एहतजाजी धरना दे। सिर्फ फंड खाना सियासत नहीं खिलाई जा सकती। जब इमरान खान के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो तहरीक इंसाफ की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में पैसे गम कर रही है। जरा शर्म हो तो ये लोग अडियाला जेल के बाहर फैसल, नईम पंचोता और मुबशर के साथ जाएं, लेकिन इनको सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। बकौल फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ को ग्रैंड अलायंस नहीं बनाने दिया गया कि जिसकी जिम्मेदार मौजूदा क़यादत खुद है और मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन की इमरान खान से हमदर्दी नहीं है। मैं खुद इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाऊंगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुज़म्मती इलामिये में सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव किया है। इसमें फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारना मुजरिमाना फेल करार दिया गया है, जबकि शुएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला हैवानी जबिल्लत का इजहार करार दिया गया है। शुएब शाहीन पर उठाए जाने वाला हाथ पूरी तहरीक इंसाफ पर तमाचा है। इस प्रेस रिलीज में फवाद चौधरी के लिए बुज़दिल, भगौड़ा, सियासी गद्दार, खसलत बद रखने वाला शख्स जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। लड़ाई है और दूबदू है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की पुरानी सियासी क़यादत जिसे साइडलाइन कर दिया गया वो पार्टी की मौजूदा लीगल क़यादत पर मोतरज़ है, जबकि लीगल टीम सियासी क़यादत पर मोतरज़ है। लेकिन इसी तनाजुर में शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि पार्टी पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब तक ये वजूहात नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख और पुकार जारी रहेगी। मैं खान और पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साजिशियों जो हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, एक एक करके सामने आए। इंशाल्लाह सबके साथ कबड्डी खेलने का इरादा है। जबकि बाखबर सेनेटर फैसल वाडा इंकशाफ कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत का ताल्लुक तो उन्हीं की पार्टी से है।
ये बताएं कि क्या मरवत आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? भारत मेरी पार्टी का ही है, भारत मेरी पार्टी का ही है। और बताएं। इख्तलाफात और बाहम लड़ाई की खबरों में, मगर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, पार्टी मुत्तहिद है। आपको बताते चलें कि पार्टी में नुमाया जगह बनाने के लिए हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई तो अब खुलकर सामने आ गई है। इन लड़ाइयों पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तंज किए बगैर नहीं रह सकी। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के लहू लुहान कर रहे हैं, मार मार के। तमाशा बन गया। मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। अपनी लड़ाइयों के साथ साथ तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत पार्टी और इमरान खान की रिहाई की जंग ईद के बाद लड़ने की तैयारियों में है। इस सिलसिले में दावा किया जा रहा है कि ईद के बाद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है और हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का आगाज होगा। बहुत जल्द इस हुकूमत का अस खुद धर्म तख्ता होगा। इंशाअल्लाह ईद से पहले पहले ये हुकूमत खुद खत्म हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो आपसे जानना चाहूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा तस्वुर करते हैं? महर, बात यह है कि जो लोग आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं बकौल उनके, और वो कहते हैं कि आप नहीं हैं, आप सिंपल उनसे ये मुझे बताइए कि मेरे आज पूरे पंजाब में 48 केसेस हैं मेरे ऊपर, ECL के ऊपर मैं हूँ, बैंक अकाउंट्स हमारे सीज हैं, और जो बकौल जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, मुझे बताइए सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों KP में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए, और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप PTI का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप PTI के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बर्बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट PTI लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? वैसे फवाद, टू बी फेयर, वो आपसे पूछ नहीं रहे, उन्होंने तो ये कहा है कि आपके बुज़दिलाना इकदाम उस फ्रस्ट्रेशन का खुला इजहार है कि जिसमें आप मुमकिन तौर पर तब से मुब्तला हैं जब से पार्टी ने इमरान खान की हदायत पर आपकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और इस अमर का भी बरमला ऐलान कर दिया है कि आप किसी भी फोरम पर खुद को तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। बट ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है फवाद, PTI की सियासी कमेटी ने इतना सख्त एलामिया दिया है, आपको जमहूरियत के लिए जारी सियासी जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपने की बात की है, पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाला का है, बुज़दिल, भगौड़ा, सियासी गद्दार, इसके सिवा वो कहते हैं तवक्को की क्या जा सकती है। बट द वर्ड्स ओवर हियर, मुनाफकत, खसलत बद, हैवानी जिबिल्लत, ये मुझे तो सर डर है कि नहीं आप एक और तमाचा तो नहीं तैयार किए बैठे हुए? अब मुझे लगता है इस प्रेस रिलीज के बाद बनता तो यही है, इसके अलावा कोई हल तो इनका और नहीं है। ये जो दो तीन है इनका हल मारने की तैयारी कर रहे हैं आप? अब देख लीजिएगा अब ना, जो फिर आप कहेंगे कि क्यों थप्पड़ मार दिया, इन्हीं हरकतों की वजह से थप्पड़ खाते हैं।